Very good morning, students. How are you all? I think you have started your studies again, as now the lessons from all the subjects have been delivered to you. So, this is the time to concentrate back on your studies. Coming to our today's lesson, yesterday we have started the first chapter of geography, that is resources and development. We read about the definition of resource. What is a resource? How does the interaction takes place between technology, nature and institutions? Then the topic that we were doing, that was the classification of resources. Yesterday we have talked about how resources are classified, first on the basis of origin, then on the basis of exhaustibility, and then on the basis of ownership. Ownership, there was 4 types of resources: individual, personally owned by you; community, which belongs to the whole of society; national resource. Technically, if we see, all the resources belong to the nation, the country, so all the resources are national resources; and international resource. Mostly the oceans and seas, water resources that we can say, come under this category. So this 3 type of classification we have learned yesterday. Taking forward the same topic, today I'll start my lesson with on the basis of status of development. ये बहुत important topic है बच्चों, ध्यान से सुनना. रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अंडर दिस क्लासिफिकेशन देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. द फर्स्ट रिसोर्स इज पोटेंशियल रिसोर्स. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में जो पहला रिसोर्स आता है कौन सा है? पोटेंशियल रिसोर्स. रिसोर्स विच आर found in a particular region but have not been utilized. कौन सा हुआ बच्चों? पोटेंशियल रिसोर्स. वो रिसोर्स जो किसी एरिया में प्रेजेंट तो है, वी नो दैट रिसोर्स इज देयर इन द अर्थ क्रस्ट या इन द नेचर, वो रिसोर्स है, लेकिन हमने अभी उसे यूज़ में लेना शुरू नहीं किया है. The best example we can give of our Rajasthan only. राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट comes under desert area, है ना? और डेजर्ट एरिया में कौन सा रिसोर्स है सबसे ज़्यादा? सनलाइट. सनलाइट से क्या मिलती है हमें? सोलर एनर्जी. एंड जो इतना ओपन ग्राउंड है, इतना बड़ा डेजर्ट एरिया है विदाउट ट्रीज़, वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड्स. So from that desert area, what can we produce? We can produce solar energy and wind energy. तो है ना हमारे पास रिसोर्स, कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है वहाँ. बट वी हैवेंट यूटिलाइज्ड दैट रिसोर्स. हमें पता है कि हमारे पास डेजर्ट में सनलाइट है बहुत सारी, विंड एनर्जी है बहुत सारी, लेकिन हमने अभी उससे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया है. तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? पोटेंशियल रिसोर्स. व्हेन वी विल डेवलप दैट रिसोर्स, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी. छोटे छोटे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है, सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में सनलाइट प्रेजेंट है, हम अभी उतनी क्वांटिटी में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. तो ये अभी हमारा कौन सा रिसोर्स हुआ? इट विल बी नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स. मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization. जहाँ से हमें ये सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स, मेटल्स, एनर्जी सब मिल रही है,
हम यूज़ कर रहे हैं। कहीं से तो कोल निकल रहा होगा, कहीं से तो हमें आयरन मिल रहा होगा। जो इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से तो आ ही रही हैं। तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन रिसोर्सेज को यूज़ में ले रहे हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। द थर्ड type of resource in this status of development, that is stock. Stock क्या होता है? इकट्ठा करके रखना। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these. So what is this stock? As I said, we know about that resource, but we don't have technology to assess that resource. है ना, हमारे पास रिसोर्स तो है अर्थ पे, हमें पता भी है कि वो रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमने अभी तक डेवलप नहीं की है। बेस्ट एग्जाम्पल दैट्स गिवन इन योर बुक, वाटर। क्या कहलाएगा वाटर? किसका कंपाउंड है? टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O। एम आई राइट? H2O ही होता है ना। हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, वी ऑल नो दैट, एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। नेचर में ऑक्सीजन का क्या हाल है वो भी तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, वी नीड सो मच ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल इन आवर ओशंस, उसमें कितनी सारी ऑक्सीजन है हमें पता है, बट वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी टू टेक आउट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। तो ये हुआ स्टॉक आगे के लिए। मे बी योर जनरेशन इज एबल टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी दैट वी कैन टेक आउट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये हमारा स्टॉक है जो अभी हमने बचा कर रखा हुआ है। तो जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो देखेंगे उसको, वो शायद डेवलप्ड में आ जाएगा, लेकिन अभी ये क्या कहलाएगा? स्टॉक, राइट। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आती है, दैट इज़ रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों? बचा के रखना, फ्यूचर के लिए। तो रिजर्व में कौन सी कैटेगरी आएगी? वी हैव टेक्निकल नॉलेज, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ भी है, बट हमने उस रिसोर्स का यूसेज स्टार्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज वी आर सेविंग दैट रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। सारे रिसोर्सेज हमें ही नहीं ख़त्म करने हैं, वी नीड टू सेव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर आवर कमिंग जनरेशंस ऑल्सो। Like our ancestors gave us so many resources, so it's our responsibility to save these resources for next generation. तो एक कैटेगरी कौन सी हुई? रिजर्व की। Those resources we know how to use them, we have technology to use them, but we are saving them for future requirements, future generations. They can be only used after some time. So this is known as reserve. So according to this classification on the status of development, there are 4 types of resources. Potential resource, we have resource but we are not using it. Developed resource, those resources which we are utilizing in our everyday life. Stock, we don't have technical knowledge how to use that resource. And last one is reserve, we have technical knowledge but we are saving it for our future requirements, future generation. So this was the classification of resources. 4 types: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. Then moving forward, the next topic that we have is डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हैं अर्थ में एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ।
If we want to lead a good quality life, we need so many resources. So first, as we discussed yesterday, it was believed that resources are free gifts of nature. I think over the last 100 to 200 years, उन generations ने तो पक्का मान लिया था that resources are free gifts of nature. And as a result, what happened? We have been using these resources indiscriminately. What is indiscriminately? Without thinking. बिना सोचे समझे कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, हो गया तो क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे हम इन रिसोर्सेस को यूज़ करते आ रहे हैं. और आई वुड से यूज़ कम कर रहे हैं और वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं. And as a result, what had happened? Some major problems have risen. What are these major problems because of the use of these resources? The first, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. What is going on in the world? Few powerful countries, few powerful people, they have been using these resources for their greed. You know children, what is the meaning of greed? क्या होता है greed? लालच. कुछ लोगों के लालच की वजह से, कुछ कंट्रीज़ के लालच की वजह से ये रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं. अब वो लालच कोई भी कुछ भी हो सकता है, हाँ, उनकी वजह से है ना, कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स हो, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स हो, इस चक्कर में ये रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं. सेकेंड कारण क्या है? Accumulation of resources in few hands. Accumulation means इकट्ठा होना, collection of resources in few hands, which has divided the society, divided the world into two segments, haves and have-nots, or I would say rich and poor. किस में बट गई है दुनिया? Haves एक बहुत छोटा नंबर है, 5 to 10%, which have everything. उनके हाथ में सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी पहुंच में सारे रिसोर्सेज हैं. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हैव नॉट्स. उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, है ना. कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है और बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ा नंबर है उन लोगों का, उन कंट्रीज़ का जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़, सबसे बेसिक फैसिलिटी, बेसिक नेसेसिटी क्या है बच्चों? वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हु इवन डोंट हैव सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल टू देम. तो दिस हैज़ हैपेंड, है ना, कॉन्सेंट्रेशन of resources in few hands. And the third problem that has risen is indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. And what are these crises? You know very well, global warming, है ना, कितनी गर्मी है, मानसून आ गया है, but still we are feeling so hot. Global warming, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. Ozone layer depletion. You all very well understand how important is ozone layer for our survival. And what is happening? वो ozone layer धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और उसके consequences I need not tell you कितना बुरा हो सकता है. Direct sun rays will come to the earth, and this is all because of this indiscriminate use of resources. Environmental pollution, of course we know, and land degradation. जो हमारा fertile land है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है. तो these are the problems that we are facing because of indiscriminate use of resources. So what is the solution? An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. तो solution तो यही है कि सारे resources का equitable distribution हो, equal distribution हो.
मुझे पता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज सम ऑफ द पावरफुल कंट्रीज दे वांट एवरीथिंग टू देम, उन्हें सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में चाहिए। लेकिन अगर हमें अर्थ को बचाना है, ये जो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसे लंबे समय तक लेकर जाना है और वर्ल्ड में पीस मेंटेन करनी है, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources. But if the present trend of resource depletion continues, the future of our planet is in danger. देख ही रहे हो ना, we are facing the consequences for last 4 months. ये भी कहीं ना कहीं वो greed of resource का ही तो रिजल्ट है कि हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं इतने दिनों से। तो आगे जाकर और भी खतरा बढ़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एवरीबडी शुड हैव equal access to these resources. So therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable means which can continue for a long time. लंबे समय तक जो चीज़ काम करती है, सर्वाइव करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? सस्टेनेबल लाइफ। तो अगर हमें अर्थ पर सस्टेनेबल लाइफ चाहिए तो बहुत ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट हो वो क्या हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ यू वुड से मैम व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिल्ड्रन? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Actually, this is a perfect definition of sustainable development. क्या होता है sustainable development? That type of development which takes place without damaging the environment. डेवलपमेंट तो हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डेवलपमेंट के तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ह्यूमन बीइंग ने जो इतना आज यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वो ही लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। और आज की नीड्स के लिए, सब कुछ हमें आज चाहिए, उसकी नीड्स के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम आने वाली जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, लाइक वी हैव रिसीव्ड all the resources from our ancestors, it is our duty to take these resources or save these resources for our future generation. तो कौन सा डेवलपमेंट एक्चुअली में सस्टेनेबल होगा? दैट डेवलपमेंट विच डज नॉट हार्म्स द एनवायरमेंट and which does not compromise with the needs of future generation. तो ये कहलाएगा sustainable development. And if we need to have sustainable development, we need a proper resource planning. So for today's class, I'll take a break. I'll stop here. Go through what I have taught you today. तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, 2 टॉपिक एक्चुअली कंप्लीट हो गए हमारे। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टुमारो विल स्टार्ट अबाउट रिसोर्स प्लानिंग. टिल देन कीप रीडिंग.